तो दोस्तों अगर आपके पास भी एक सैमसंग का फोन है तो ऐसे में अगर आपके सैमसंग फोन में भी ये प्रॉब्लम आ रही है, फिंगरप्रिंट सेंसर इज नॉट रेस्पॉन्डिंग एंड एरर हैज अकर्ड विद द फिंगरप्रिंट सेंसर इफ दिस मैसेज अपीयर्स रिपीटली रिस्टार्ट योर डिवाइस ओके का एरर देखने को मिल रहा है। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा, चाहे आपके पास सैमसंग कंपनी का कोई सा एक मॉडल का फोन क्यों ना हो, नया हो या पुराना हो, तो अगर आपके सैमसंग फोन में भी फिंगरप्रिंट सेंसर इज नॉट रेस्पॉन्डिंग का एरर देखने को मिल रहा है, तो आज की इस वीडियो में आपको टोटल 3 ऐसी सेटिंग्स बताने वाला हूं, जिन 3 सेटिंग्स को एनेबल करने पर मैं गारंटी के साथ लाइव प्रूफ के साथ आपकी आंखों के सामने उन तीनों सेटिंग्स को एनेबल करके लाइव प्रूफ के साथ अपने सैमसंग फोन में फिंगरप्रिंट सेंसर इज नॉट रेस्पॉन्डिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करके बताने वाला हूं। तो तीनों सेटिंग आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। आइए फिर इस वीडियो में जानते हैं। तो ये आ गया मोबाइल फोन की होम स्क्रीन पर। तो सबसे पहले आपको इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मोस्ट हेल्पफुल वीडियो आप सभी सैमसंग मोबाइल फोन यूजर्स के लिए यहाँ पर होने वाली है। तो यहाँ पर आपको अपने सैमसंग फोन में फिंगरप्रिंट सेंसर इज नॉट रेस्पॉन्डिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहली सेटिंग करनी है, आपको अपने मोबाइल फोन की होम स्क्रीन पर आने को यहाँ पर सेटिंग को लॉन्ग प्रेस करना है। तो जैसे ही आप सेटिंग्स को लॉन्ग प्रेस करेंगे तो सेटिंग का कुछ ऐसा इंटरफेस निकल गएगा। तो यहाँ पर आपको सेट सर्च के साथ ऊपर आई बटन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आई बटन पर क्लिक करेंगे तो सेटिंग का कुछ ऐसा डैशबोर्ड निकल गएगा। तो यहाँ पर आपको स्क्रॉल करना है, बॉटम में आपके सामने 2 ऑप्शन होंगे, डेटा यूजेज का, स्टोरेज यूजेज का। तो आपको स्टोरेज यूजेज के आइकन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। तो आपको यहाँ पर बॉटम में रेड कलर में क्लियर केजी के आइकन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लियर केजी के आइकन पर क्लिक करेंगे फिर आपको एक स्टेप बैक करना है। टॉप करने पर आपको 4 स्टॉप के आइकन पर क्लिक करने के बाद बॉटम में 4 स्टॉप के आइकन पर क्लिक करना है। तो अब बैक फोन की होम स्क्रीन पर आ जाएंगे। तो ये आ गई सेटिंग नंबर फर्स्ट। अब आपको अपने सैमसंग फोन में दूसरी इंपॉर्टेंट सेटिंग करनी है। तो ध्यान से देखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग है। आपको अपने सैमसंग फोन की होम स्क्रीन पर आने को यहाँ पर आपको सेटिंग्स को ओपन करना है। तो जैसे ही आप सेटिंग्स को ओपन करेंगे सेटिंग का कुछ ऐसा इंटरफेस निकल के आएगा। अब यहाँ पर आपको सेटिंग के टॉप करने पर सर्च बार में डायरेक्ट सर्च चेक करना होगा। आपको RESET आपको रीसेट लिख के सर्च कर देना है। तो जैसे ही आप रीसेट लिख के सर्च कर देंगे तो ध्यान रहे यहाँ पर आपने अपने सैमसंग फोन को रीसेट नहीं करना है, रीसेट नहीं मारना है। जैसे ही आप रीसेट लिख के सर्च करेंगे तो आपके सामने 3-4 ऑप्शन आएंगे। तो आपको पहला भी नहीं, दूसरा भी नहीं, तीसरा ऑप्शन आएगा रीसेट ऑल सेटिंग या रीसेट सेटिंग का ऑप्शन। तो आपको रीसेट सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अगेन आपको रीसेट सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जो भी आपने अपने सैमसंग फोन में सिक्योरिटी पैटर्न या पिन रखोगे तो उसको लगा देना है। तो जैसे ही आप लगा देंगे अगेन ऐसा इंटरफेस आएगा। तो आपको बॉटम में रेड कलर में रीसेट ऑल सेटिंग पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे अगेन क्लिक करना है। घबराना नहीं, आपके सैमसंग फोन में कोई भी डेटा डिलीट होगा। लाइव प्रूफ से आपकी आंखों के सामने यहाँ पर रीसेट करके बता रहा हूँ। जैसा कि आधार यहाँ पर आपकी सेटिंग रीसेट हो रही है, बाकी कोई भी डेटा आपके सैमसंग फोन में डिलीट नहीं होगा। आपको बता रहा है सिस्टम सेटिंग हैव बीन रीसेट। तो जैसे ही आपकी सिस्टम सेटिंग रीसेट होगी तो आपको यहाँ से बैक फोन की होम स्क्रीन पर आ जाना है। तो जैसे ही यहाँ पर फोन की होम स्क्रीन पर आएंगे, फोन की होम स्क्रीन पर आने को तो जैसे ही आप ये 2 सेटिंग कर लेंगे, इन 2 सेटिंग्स को करने के बाद अब आपको फिंगरप्रिंट सेंसर इज नॉट रेस्पॉन्डिंग की प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। तो दोस्तों मान के चले कि अगर आपकी प्रॉब्लम अभी भी आ रही है तो अब आपको अपने सैमसंग फोन में लास्ट एंड फाइनल सेटिंग, सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग करनी है। आपको अपने सैमसंग फोन को जो भी ऑन ऑफ बटन है इसको लॉन्ग प्रेस करना है। तो जैसे ही आप लॉन्ग प्रेस करेंगे तो आपके सामने 2 ऑप्शन है, पावर ऑफ का, रिस्टार्ट का। दोस्तों रिस्टार्ट के आइकन पर क्लिक करें। तो जैसे ही आप रिस्टार्ट के आइकन पर क्लिक करेंगे तो आपका मोबाइल फोन ऑटोमेटिक यहाँ पर रिस्टार्ट होकर वापस से स्विच ऑफ होकर खुद ही ऑन हो जाएगा। तो जैसे ही आप स्विच ऑफ होकर ऑन हो जाएगा रिस्टार्ट करने के बाद, अब मैं 101% की गारंटी दूंगा दोबारा लाइफ में कभी आपके सैमसंग फोन में फिंगरप्रिंट सेंसर इज नॉट रेस्पॉन्डिंग की प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन। वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।